विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय अर्थात वो परमात्मा दिखता कैसा है जिसको मैं पाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, जिसे अपना बनाना चाहता हूँ, वो दिखता कैसे। पहले अगर किसी के स्वरूप को ही आप नहीं जानोगे तो उससे प्रेम कैसे होगा, प्रीति कैसी होगी। इसलिए पहले उसके स्वरूप का वर्णन हुआ कि वो दिखता कैसे है। तो 3 रूप में है वो, सत्य चित्त आनंद। और कहते ना कि सत्य का ही जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे तो महाराज सत्य कहिए जो विन से नाही, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो अमिट है, अडिग है, जो पहले भी था, हम नहीं थे तब भी था, हम हैं तब भी है, और हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। तो वही है परमात्मा सत्य जो प्रकट है, चित्त जो मौन है, और आनंद जो अप्रगट है। 3 रूप में सृष्टि का पालन, उत्पत्ति और संहार करता है। तो सत्य कहा किसे? जो दिखाई देता है, क्या वो सत्य है? सत्य है। देखिए, हम कुछ पूछेंगे तो आपको हाँ ना में उत्तर भी देना है। नियम बताते चल रहे हैं बीच बीच में, जैसे जैसे प्रसंग आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम आपको बताते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पूछेंगे, आप उत्तर देंगे तो ही हमें पता चलेगा ना कि कथा सुन रहे हो। हाँ ना है आपको भी तो बोलना है। क्योंकि जब पार्वती जी भी कथा सुन रही थी ना, भोले बाबा सुना रहे, तो बीच बीच में ओम ओम करती जा रही हैं। तो आपको यहाँ ओम नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। नहीं आता तो भी दीजिए, आता है तो भी दीजिए, लेकिन उत्तर देना। इससे क्या संबंध अच्छे होते हैं। इसलिए हमसे जुड़ना है, हमसे संबंध बनाना है, तो फिर उसके लिए उत्तर देना पड़ेगा। तो ये बताइए, जो दिख रहा है वो सत्य है? हम आपके सामने बैठे हैं, आपको कथा सुना रहे हैं, हम सत्य हैं? कौन कौन मान रहा कि सत्य है? बाकी सबको दिखाई नहीं दे रहे क्या? बाकी सबरे को हाथ, जिनको हाथ नीचे है महाराज, वाको हम दिखाई नहीं दे रहेगा। तो आप क्या मान रहे हो? हम सत्य हैं। लेकिन हम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? ये आत्मा सत्य है, ये देह सत्य नहीं है। और आप किसे सत्य मान रहे हो? कि रश्मि जी आई हैं, कथा सुना रही, तो आप रश्मि जी को सत्य मान रहे हो। लेकिन हम कौन है? आत्मा है। हम सब एक आत्मा है। तो सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा। ये देह कैसा है कि पानी में जिस प्रकार एक बुलबुला उठता है, वो बुलबुला कुछ सेकंड पहले भी नहीं था और कुछ सेकंड के बाद भी नहीं रहेगा।
तो क्या उस बुलबुले को आप सत्य मानोगे, उसका अस्तित्व मानोगे? जल तो सत्य है, लेकिन उसका जो बुलबुला है वो क्या है? असत्य है। उसी प्रकार परमात्मा तो सत्य है, ये आत्मा तो सत्य है, लेकिन ये देह क्या है? असत्य है। और जो भी संसार में दिख रहा है वो क्या है? सब असत्य है। श्री हरि की लीला चल रही है, माया चल रहा है। जिस प्रकार एक रंगमंच होता है ना, आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म देखते हो, झूठ मत बोलना, अभी गदर 2 देख करके आ रहे होगे सबरे। हमें भी पता है सबरे फिल्म देखते हो, लेकिन हम नहीं देखते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं, फिल्म देखते हो ना? तो जिस प्रकार फिल्म में पर्दे के बाहर कुछ और चल रहा है, लेकिन पर्दे के अंदर कुछ और है, उसी प्रकार इस संसार में पर्दे के बाहर कुछ और चल रहा है और पर्दे के पीछे कुछ और है महाराज। तो हमें जो दिखाई दे रहा है उसी को हम सत्य समझ रहे हैं। तो सत्य वो नहीं है। सत्य कौन है? संसार में 2 ही वस्तुएं सत्य है, एक है ये आत्मा और दूसरी है वो परमात्मा। दूसरा स्वरूप बताया चित्त का। चित्त अर्थात चेतनता। अब चेतनता किसे कहिएगा? तो मान लीजिए इस शरीर में जब तक ये आत्मा है तो ये शरीर क्या है? चैतन्य है। चैतन्य क्यों है? इसमें अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो इसे पीड़ा होगी ना, दर्द होगा ना। और यदि इसी शरीर से ये आत्मा को निकाल दीजिए आप, तो फिर क्या होगा? इसे अग्नि के भी हवाले कर देते हो, लेकिन ये चिल्लाता है, चीखता है, किसी को पुकारता है? नहीं पुकारता। तो जब तक इसमें ये आत्मा है तभी तक इसका अस्तित्व है, और जिस दिन ये आत्मा नहीं है इस देह का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए यह आत्मा ही सत्य है और ये आत्मा ही चित्त है और ये आत्मा ही आनंद है महाराज। आनंद को कहा अप्रगट है, अर्थात भगवान किस प्रकार अप्रगट है? कि आपने देखा होगा, आपके तरफ बनती है नहीं बनती, हमारे ब्रज में चलती है कि ब्रज में जब दिवाली का समय आता है, दीपावली आती है, तो वहाँ चीनी के खिलौने बनाए जाते हैं, अर्थात मीठे मीठे खिलौने बनाए जाते हैं। अब वो बाहर से भी चीनी के हैं, अंदर से भी चीनी के हैं, लेकिन आकार किसका है? कोई लोटे का आकार है, कोई घोड़े का आकार है, कोई पुष्प का आकार है। तो इस प्रकार खिलौने बनाए जाते हैं, लेकिन वो है तो आकार में लोटे का, घोड़े का, पर उसमें अस्तित्व किसका है? चीनी का है महाराज। उस लोटे को खाइए पूरा पूरा या फोड़ करके खाइए, उसमें है तो चीनी ही चीनी। उसी प्रकार संसार में आनंद रूप में, अप्रगट रूप में कौन है? परमात्मा ही रमा हुआ है। इसलिए ये आत्मा ही सत्य, ये आत्मा ही चित्त और ये आत्मा ही आनंद है, और वो परमात्मा ही इस आत्मा का स्वामी है, मालिक है। तापत्र विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और वो कैसा है महाराज? 3 रूपों में इस संसार में समाहित है और 3 रूप से ही कार्य करता है। विश्व की उत्पत्ति करता है, इसका पालन करता है और उपसंहार करता है। जिस प्रकार एक किसान होता है ना, वो किसान भी पहले बीज को जमीन में लगाता है, उसके बाद उसका पालन करता है, उसे खाद देता है, जल देता है समय समय पर, और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी कटाई करता है, उसका उपसंहार करता है। उसी प्रकार परमात्मा इस सृष्टि को बनाते हैं, इसको चलाते हैं और इसका विनाश करते हैं, इसका उपसंहार करते हैं। इसलिए कोई यदि कहे कि मैं चलाता हूँ अपने घर को, तो ये गलत बात है, क्योंकि चलाने वाला वो परमात्मा है। उसने सबके भाग्य का लिख करके भेजा है कि किसके भाग्य में कितना। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संचालन करने वाला, 3 प्रकार के तापों को हरने वाला। 3 प्रकार के ताप कौन से? कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज का हम नहीं
व्याप त्रिविध भवशूला, अर्थात 3 तरह के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। और ये ताप किसे नहीं सताते महाराज? अभी बताया ना कि ये छोटे छोटे जीव जंतु तब तक ही चिंघाड़ते हैं, आवाज करते हैं जब तक सिंह की गर्जना ना हो। उसी प्रकार ये ताप ये विकार तभी तक सताते हैं जब तक उसमें राम की छाप ना लग जाए, राम का मुहर ना लग जाए। और जिस दिन राम के दास हम हो गए उस दिन कोई नहीं सता सकता महाराज, कोई नहीं सता सकता। 3 तरह के तापों से मुक्ति पानी है तो उसके लिए भी उपाय है। मंदिर में जाते हो ना आप, यहाँ भी आते होंगे, तो पंडित जी चरणामृत देते हैं ना। अब देखिए हर संसार में हर शब्द का, हर वस्तु का, जो भी भगवान ने बनाई उसका अपना अपना महत्व है। तो आपने कभी सोचा कि पंडित जी 3 बार ही चरणामृत क्यों देते हैं, 3 बार ही पंचामृत क्यों देते हैं? कभी प्रश्न किया? 3 बार चरणामृत देने का अर्थ ही यही है कि हर मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ही ताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तो इन तीनों तापों को मिटाने के लिए ही हम भगवान के चरणामृत का पान करते हैं महाराज। और भगवान के चरणों से जो लग जाती है वो साक्षात गंगा बन जाती है। तो चरणामृत कोई साधारण सी वस्तु नहीं है, ये मत सोचिएगा। भगवान के चरणों से लग गई, भगवान के देह से स्पर्श हो गया तो वो अमृत के समान है, और वो अमृत इस भाव से मुक्त कराने वाली है। इसीलिए 3 बार ही चरणामृत देने की प्रथा है, क्योंकि 3 ही ताप हैं और 3 तापों को काटने का एकमात्र उपाय है श्री राम के पास, श्री हरि के पास। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री राधा माधव लाल के चरणों में हम सब प्रणाम करते। श्री अर्थात राधा रानी किशोरी।